स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीक हमने हमारे चैनल पर साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने आपसे साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अपनी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट सिनामन इज ऑब्टेन। हम दोनों मीडियम में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के कौन से पार्ट से सिनामन, सिनामन होता है दालचीनी, दालचीनी इज ऑब्टेन, हमें दालचीनी पेड़ के कौन से पार्ट से प्राप्त होती है? ए लीव्स, बी सीड्स, सी बार्क, डी बड्स। दालचीनी हमें पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, जिसे हम बार्क कहते हैं। आपने दालचीनी देखी भी होगी, वो देखने में ही पता चल जाता है कि पेड़ की छाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेब ऑफ द स्पाइडर इज मेड अप ऑफ द विच ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग। वेब ऑफ द स्पाइडर, मकड़ी का जाल इनमें से किस एलिमेंट का बना होता है? ए कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स, बी प्रोटीन, सी लिपिड, डी पॉलीसेकेराइड। फ्रेंड्स, स्पाइडर का जो वेब होता है वो उनके सिल्क से बनता है, और उनका जो सिल्क होता है वो प्रोटीन से बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंडरप्रेस्ट डिजीज विच वाज रिसेंटली एलिमिनेटेड वाज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। रिंडरप्रेस्ट एक पशुओं में फैलने वाली महामारी होती है, जो अभी एलिमिनेट हो चुकी है, अब नहीं फैलती। तो वो किस रीजन से हुआ करती थी? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगी, डी नेमेटोड। दोस्तों, ये बीमारी हुआ करती थी वायरस से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्नेथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए टीथ, बी जॉज, सी मस्टिकेटरी सिस्टम, डी टंग। ग्नेथोलॉजी, ग्नेथोलॉजी किस चीज की पढ़ाई को बोला जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है मस्टिकेटरी सिस्टम। मस्टिकेटरी सिस्टम जो हमारे शरीर में चबाने की जो प्रणाली होती है दांतों की, उसको बोला जाता है। तो उसकी पढ़ाई के लिए जो वर्ड है वो है ग्नेथोलॉजी। एक बात मैं आपको और बता दूं, ओलॉजी जिन चीज़ों के आगे जुड़ता है उनका जनरल मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो आप इससे जुड़े शब्दों में ये जरूर देखें कि वो किसी चीज़ की स्टडी से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस इज ए डिजीज दैट अफेक्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑर्गन। सिरोसिस बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को इफेक्ट करती है? ए किडनी, बी लिवर, सी पेनक्रियाज, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों, ये सिरोसिस बीमारी हमारे लिवर को इफेक्ट करती है, हमारी यकृत को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई। इनमें से किस बीमारी में आंखें आपकी लाल हो जाती हैं? लाल आंखों के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? ए कंजक्टिवाइटिस, बी मायोपिया, सी एस्टिग्मेटिज्म, डी प्रेसबायोपिया। दोस्तों, इसका आंसर है ए कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस डिजीज में हमारी आंखें लाल हो जाती है, उनमें खुजली होती है, उनमें से पानी आता है, उनमें जलन होती है। इसके अलावा ये तीनों बीमारियां जो नीचे दी गई हैं, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया, ये आंखों की नजर दृष्टि से संबंधित बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी इज ए रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बेरी एक रोग का नाम है जो किस डेफिशिएंसी यानी कमी, किस चीज की कमी से ये रोग होता है, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ए राइबोफ्लेविन, बी थायमिन, सी पायरिडॉक्सिन, डी कोबलामाइन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बेरी डिजीज विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी में भी ये थायमिन पार्ट की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डैश क्वेश्चन मार्क। ए लाइफ, बी सेल, सी डीएनए, डी क्रोमोसोम्स। जीन एक फंक्शनल यूनिट मतलब क्रियात्मक इकाई है, इनमें से किसकी? दोस्तों, इसका आंसर है डी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स की क्रियात्मक इकाई जीन होती है। क्वेश्चन नंबर 34, आउट ऑफ डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टाइफॉइड, डायरिया एंड मलेरिया विच इज नॉट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। इन बीमारियों में से डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टाइफॉइड, डायरिया और मलेरिया में से कौन सा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता? ऑप्शन है ए वूपिंग कफ, बी टाइफॉइड, सी मलेरिया, डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों, इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं बल्कि प्रोटोजोआ की वजह से होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Hepatitis A, which is the most common cause of the jaundice in young people, is an infection of the liver by dash question mark. हेपेटाइटिस ए एक बीमारी का नाम है जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, जो पीलिया का कॉमन कॉज है यंग लोगों में। तो वो लिवर का जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी अमीबा, डी प्रोटोजोआ। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। Question number 36. Lac is a scarlet resinous secretion from herbs, twigs, bark and insects. Lac एक चिपचिपा सेक्रीशन है, स्राव है, फ्रॉम किन चीज़ों से? हर्ब से आता है, ट्रीज से आता है, बार्क से आता है या इंसेक्ट से आता है? दोस्तों ये लैक इंसेक्ट से आता है, उनकी लार में ये होता है। और लैक जिसकी लार में होता है उसका नाम होता है इंसेक्ट का लासिफर इंडिका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पीचेज, चेरीज, प्लम्स एंड एप्रिकॉट्स द एडिबल पार्ट्स आर। दोस्तों ये सभी फ्रूट्स के नाम हैं, हम सभी जानते हैं। तो इनमें जो एडिबल यानी खाने योग्य जो पार्ट है वो कौन सा है? ए एंडोकार्प, बी मेसोकार्प, सी एक्सोकार्प, डी नन ऑफ द एबव। दोस्तों अगर आपने इन सभी फ्रूट खाए होंगे, देखे होंगे, तो इनमें हम ऊपर का छिलका हटा के उनके अंदर की चीज़ों को खाते हैं और उस पार्ट को बोला जाता है एंडोकार्प। एंडोकार्प का मतलब होता है फल के अंदर का आवरण, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। Question number 38. A chloroplast without cell wall is A. Aleuroplast, B. Amyoplast, C. Protoplast, D. Photoplast. एक क्लोरोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बिना एक क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सी, प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा आर फाउंड इन नेक? निम्न में से कौन सी वर्टेब्रा, वर्टेब्रा का मतलब होता है कशेरुकाएं, हमारी गर्दन में पाई जाती हैं? ए सर्विकल, बी थोरैसिक, सी लंबर, डी नन। दोस्तों इसका आंसर है सर्विकल। वर्टेब्रा हमारी नेक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं उनकी रेंज यानी वो कितने क्षेत्र में लग सकते हैं? ए इनफाइनाइट, बी वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज, सी वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज, डी नन। दोस्तों न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो जनरली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, वो बाहर होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके बीच का फोर्स होता है, इसलिए इसकी साइज भी या रेंज भी कहाँ तक लिमिटेड होती है? वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज तक लिमिटेड होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following gave the uncertainty principle? A. R. A. Milkman, B. Ernest Rutherford, C. S. N. Bose, D. Werner Heisenberg। दोस्तों आपने अगर पढ़ा होगा तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, वेर्नर हेजनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? ए रेडियन, बी स्टेरेडियन, सी मीटर स्क्वायर, डी पाई। दोस्तों सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी? निम्न में से कौन सी भौतिक राशि का मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर है? ए लीनियर मोमेंटम, बी एंगुलर मोमेंटम, सी एंगुलर इम्पल्स, डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोस्तों इसका आंसर है डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज पेयर्स हैज द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट? निम्न में से किन पेयर, किस जोड़े का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मात्रात्मक इकाई सेम है? ए रेट ऑफ फ्लो एंड एक्सिलरेशन, बी इम्पल्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, सी राइडबर्ग कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट, डी प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, प्रेशर एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। दाब और प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट टू स्केलर क्वांटिटीज? निम्न में से कौन सा समूह दो अदिश राशियों को दर्शाता है? स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, उनमें दिशा नहीं बताई जाती। ऑप्शन है ए मास, बी एक्सीलरेशन, बी ऑप्शन टेम्परेचर टॉर्क, सी डिस्टेंस और स्पीड, डी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड
वर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट आती है। इसी तरह स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर ड्यू टू बस्टिंग ऑफ क्रैकर। पटाखे चलाते समय एक चमकीले लाल रंग की रोशनी किसकी वजह से होती है? ऑप्शन है ए स्ट्रोंटियम, बी सोडियम, सी सल्फर, डी मैग्नीशियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम की वजह से उनमें चमकीले लाल रंग की रोशनी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एसिड इज अबंडेंट इन द ग्रेप्स, बनानाज एंड टेमरिन। निम्न में से कौन सा एसिड अंगूरों, केलों और इमली में बहुतायत में मिलता है? ए लैक्टिक एसिड, बी ऑक्जेलिक एसिड, सी सैलिसिलिक एसिड, डी टार्टरिक एसिड। दोस्तों इसका आंसर है डी, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D which is sold as a weed killer of the broad-leaved weeds is a synthetic version of 2,4-D which is sold as a weed killer। weed killer का मतलब होता है खरपतवार नाशी। weed माने खरपतवार। weed वो पौधे होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप, मुख्य फसल के साथ अनावश्यक रूप से उग जाते हैं, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। वो फसल को पोषण पहुंचाने में बाधा बनते हैं, वो फसल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिलवा पाते, तो इस वजह से इनको रिमूव किया जाता है। तो जो 2,4-D है वो एक तरह का वीड किलर है। क्वेश्चन है हमारा कि वीड किलर जो ये है 2,4-D वो किस चीज़ का सिंथेटिक वर्जन है? तो दोस्तों ये होता है, ऑप्शन है आपके ऑक्सिन हार्मोन, बी साइटोकिन हार्मोन, सी लाइलिटॉल, डी नन ऑफ देम। दोस्तों इसका आंसर है ए, ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन 2,4-D बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच कंपाउंड ऑफ द मर्करी इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में निम्न में से कौन सा कंपाउंड, मर्करी का कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? ए मर्क्यूरिक सल्फाइड, बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सी मर्क्यूरिक क्लोराइड, डी मर्क्यूरिक आयोडाइड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज टू प्योरीफाई वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट से हम लाल दवा भी कहते हैं, वो पानी को शुद्ध करने के काम आता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हेल्प्स इन दिस वर्क। अब पोटेशियम परमैंगनेट की ऐसी कौन सा गुण है जिसकी वजह से वो पानी को प्योर करता है? ए स्टेरिलाइजिंग, बी ऑक्सीडाइजिंग, सी रिड्यूसिंग, डी लीचिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट का वो गुण है जिसकी वजह से वो पानी को शुद्ध करता है। दोस्तों ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और भी नए नए क्वेश्चंस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। हम हर वीक आपके लिए 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।